50% निर्यात रद्द, 25,000 करोड़ का नुकसान, ट्रम्प टैरिफ से मछुआरे बेजार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ से आंध्र प्रदेश की झींगा मछली इंडस्ट्री को तगड़ा झटका लगा है। राज्य का अनुमान है कि 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और 50% निर्यात ऑर्डर रद्द हो चुके हैं। सीएम नायडू ने राहत उपायों के तहत एक्वा फीड की कीमतें 9 रुपए प्रति किलो घटवाई है। फिर भी मछुआरे बड़े संकट में और सरकार पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। मुंबई में हो रही झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी कर दिया रेड अलर्ट। मुंबई और उपनगरों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। दादर, कुर्ला और बांद्रा स्टेशनों पर पटरियों पर पानी भरने से लोकल ट्रेनें 10 से 15 मिनट देरी से चल रही हैं। ठाणे और रत्नागिरी में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है, जो सोमवार सुबह तक लागू रहेगा। निचले इलाकों में जलभराव से यातायात बुरी तरह प्रभावित है। आईएमडी ने कहा है कि हालात पर नजर रखी जा रही है और अगले कुछ घंटों में और तेज बारिश हो सकती है। ब्रिटेन के लोगों को सता रहा गुलामी का डर, मुस्लिमों से मानते हैं सबसे बड़ा खतरा। लंदन में एंटी इमिग्रेशन रैली के दौरान 1 लाख से अधिक लोग सड़कों पर उतरे। भीड़ ने मुस्लिम विरोधी नारे लगाए और कहा कि जिन्हें हमने गुलाम बनाया था वे अब हमें गुलाम बना रहे हैं। इस हिंसक प्रदर्शन में 26 पुलिसकर्मी घायल हुए और 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया। रैली दक्षिणपंथी नेता टॉमी रॉबिन्सन के बुलावे पर हुई थी। प्रदर्शनकारियों का असली निशाना मुस्लिम और इमिग्रेंट्स थे, जिससे ब्रिटेन में तनाव और बढ़ गया है। वक्फ एक्ट लागू रहेगा पर मुसलमान की परिभाषा वाले प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट की सभी धाराओं को रद्द करने से इनकार किया, लेकिन उस प्रावधान पर रोक लगा दी जिसमें कहा गया था कि वक्फ बनाने के लिए व्यक्ति को कम से कम 5 साल तक मुस्लिम होना जरूरी है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक इस बात पर स्पष्ट नियम नहीं बनता कि कोई व्यक्ति मुस्लिम है या नहीं, तब तक यह प्रावधान लागू नहीं होगा। इससे मुस्लिम समुदाय में हलचल मच गई है। बंजारा वर्सेस एसटी और मराठा बनाम ओबीसी, कोटा पर कलह ने बढ़ाई फडणवीस की मुश्किलें। महाराष्ट्र में आरक्षण को लेकर मराठा बनाम ओबीसी संघर्ष तेज हो गया है। मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन के बाद सरकार ने कुणबी प्रमाण पत्र को लेकर नया आदेश निकाला है। सीएम फडणवीस ने कहा कि केवल वही लोग पात्र होंगे जिनके पास रिकॉर्ड मौजूद है। ओबीसी संगठनों ने चिंता जताई कि यह उनके अधिकारों को प्रभावित करेगा। आरक्षण पर यह टकराव महाराष्ट्र की राजनीति को और गरमा रहा है और सरकार पर दबाव बढ़ा है। सिद्धारमैया के दांव से कर्नाटक में नया बवंडर, लिंगायत समुदाय हिंदू या अलग धर्म, विवाद गहराया। कर्नाटक में जातीय जनगणना को लेकर लिंगायत समुदाय में मतभेद गहराने लगे हैं। कुछ लोग खुद को हिंदू धर्म का हिस्सा मानते हैं, जबकि कई लोग लिंगायत को एक अलग धर्म का दर्जा दिलाने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है, क्योंकि यह समुदाय राज्य की राजनीति में बेहद प्रभावशाली है। सीएम सिद्धारमैया का यह फैसला कांग्रेस के लिए उल्टा पड़ सकता है और चुनावी समीकरण बिगाड़ सकता है। विकास और घुसपैठ, 2 मुद्दों पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश, असम में चुनाव से पहले हलचल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में 18,530 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और अपने भाषण में विकास व घुसपैठ जैसे मुद्दों को उठाया। उन्होंने सीएम हिमंत बिस्व शर्मा के अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई की सराहना की और कहा कि इससे किसान अपने खेतों में काम कर पाएंगे। चुनाव से पहले मोदी का यह संदेश साफ है कि बीजेपी विकास के साथ साथ घुसपैठ को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है। मणिपुर में फिर हिंसा, पीएम मोदी के दौरे के अगले ही दिन भीड़ ने थाने पर बोला धावा, आरएएफ पर पथराव। पीएम मोदी के मणिपुर दौरे के अगले ही दिन चूड़ा चांदपुर जिले में हिंसा भड़क गई। 2 युवकों को गिरफ्तार करने के विरोध में बड़ी भीड़ जमा हो गई और थाने पर हमला कर दिया। लोगों ने रैपिड एक्शन फोर्स पर पत्थरबाजी भी की। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार युवकों पर प्रधानमंत्री की पोस्टर फाड़ने का आरोप था। घटना के बाद हालात तनावपूर्ण और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। आजादी बाद के जन आंदोलनों के पीछे किसका हाथ, किसने दिए पैसे, स्टडी कर बनाओ एसओपी, एचएम का आदेश। गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो को आदेश दिया है कि आजादी के बाद हुए बड़े जन आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों का अध्ययन किया जाए। रिपोर्ट में यह पता लगाया जाएगा कि आंदोलनों के पीछे कौन लोग थे, किसने उन्हें फंडिंग दी और उसका नतीजा क्या रहा। मकसद है कि भविष्य में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया बनाई जा सके। सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देख रही है। बाढ़ के बाद अब गंदगी चुनौती, पंजाब सरकार ने गाँव और शहरों में शुरू किया सफाई अभियान। पंजाब में बाढ़ का पानी उतरने के बाद गाद और गंदगी सबसे बड़ी समस्या बन गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के 2300 गांवों और शहरी वार्डों में एक विशेष सफाई अभियान शुरू करने को ऐलान किया है। इसमें हजारों सफाई कर्मी, ट्रैकर, ट्रॉली और जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं। सरकार का लक्ष्य है कि हर गली मोहल्ला साफ सुथरा बनाया जाए। यह अभियान 23 सितंबर तक चलेगा और स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह सक्रिय रहेगा।